देखें, जो इलेक्शन में जो धांधली होती है वो सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं होती। जो सही। बड़ा हिस्सा होता है वो इलेक्शन से पहले होती है। और जैसा कि सेठी साहब ने आपको बताया कि जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, उसके पास बहुत सारे वसाइल होते हैं और वो असरअंदाज होते हैं। तो वो तो यहाँ भी असरअंदाज हुए, जिस तरीके से वफाकी वुज़रा ने वहाँ पर कैंपेन की, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म खुद वहाँ पर गए। तो जो इलेक्शन के जो ज़वाबित हैं, उसके तहत जो है वो किस हद तक उनको इजाज़त होनी चाहिए थी। और इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद वहाँ पर न सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि एक इंतहाई एक घटिया ज़बान के साथ एक कैंपेन भी चलाई गई। तो ये तमाम चीज़ें अब 1-2 घंटे के लिए बंद हुई, कहाँ हुई, क्या किस तरीके से हुआ, वो तो जब चीज़ें सामने आएँगी, तो वो आएँगी। लेकिन जो बुनियादी बात है, वो वही है जो कि सेठी साहब ने आपको बताई। मैं सिर्फ सेठी साहब से पूछना चाह रहा था कि मुस्लिम लीग नून जिसकी हुकूमत थी, उनके पार्टी के सदर मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। वो कोई 4-5 ट्वीट्स के अलावा उन्होंने एक जलसे से खिताब नहीं किया, अगर मेरी मालूमात में कोई इज़ाफ़ा कर दे। वो वहाँ पर तशरीफ़ लेकर नहीं गए। चले वो एक बहुत बड़े मरियम के मुकाबले पर कोई आतशफ़िशां मुकर्रर नहीं है, लेकिन इलेक्शन जलसे में खिताब करने के अलावा भी जो मैनेजमेंट होती है, लोगों से मिलना, हल्के में जाना, जो पीछे मैनेजमेंट होती है, ना वो और ना उनके बेटे हमज़ा, वो कहीं नज़र आए। इसका कोई असर पड़ा होगा आपके ख़्याल में? असर पड़ा होगा। देखिए, लोग तो मरियम को सुनने गए थे और मरियम को देखने गए थे। शहबाज शरीफ साहब को देखने तो कम ही लोग जाते हैं। आजकल जिस किस्म की वो नरम बातें कर रहे हैं, जिस माहौल के अंदर जिसमें इतनी एग्रेशन है एक दूसरे के खिलाफ, तो वो भी कोई खास अट्रैक्टिव प्रोपोज़िशन नहीं है। अ, आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन से बैठ के एक एड्रेस किया था ट्विटर के ऊपर, जो चला है और वो यूट्यूब के ऊपर भी चला है, वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को निशाना रखा और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चोरी की, जिन्होंने सिलेक्शन की, उनको इस दफ़ा कामयाब ना होने दें, अपने वोट की हिफाज़त करें, उसके लिए लड़ें। तो उन्होंने बिल्कुल पॉइंटेडली इशारा किया। इसी तरीके के साथ मरियम ने भी आखिरी स्पीचेज़ में बिल्कुल इसी किस्म की बात शुरू कर दी थी, पॉइंटेडली। और इसमें कोई अब शक नहीं था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रही है और कह रही है लोगों को कि जिन लोगों ने पहले इलेक्शन चोरी की थी, वो इस दफ़ा भी कोरी करेंगे और आप अपने वोट को प्रोटेक्ट करें। तो वो अब अगर ऐसी बातें वालिद साहब और बेटी कर रही हैं, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब आके बेचारे क्या करेंगे? उनका तो बयानिया बिल्कुल फ़र्क है ना। वो तो जी, कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को आप ना कुछ कहें और उनके साथ कुछ मिल के चलें, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आप और वो तो ये समझते हैं कि ये जो अ, मियाँ साहब की जो पॉलिसी है, नैरेटिव है, बयानिया है, उसकी वजह उसी वजह से वो निकाले गए। 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा निकाले गए। अभी तक वो वही न बयानिए पे हैं जिसकी वजह से अब नून लीग बाहर बैठी है। हाँ, मगर दूसरी तरफ ये भी बात है कि शहबाज शरीफ साहब की तो अहमियत बनती नहीं किसी किस्म की सियासत के अंदर, जब तक नवाज शरीफ और साहब की अहमियत ना हो। और अगर अगर वोट बैंक है तो वो तो नवाज शरीफ का है और आज अगर उस वोट बैंक को निकालने वाली एक ही शख्स है, वो मरियम है। तो वोट बैंक का होना और उसको निकालना भी तो 2 अलग चीज़ें हैं ना। अब देखिए ना, वोट बैंक हो सकता है आज़ाद कश्मीर में हो, जैसे मरियम की रैलीज़ के ऊपर हमने देखा। मगर वो वोट डालने के लिए कुछ और हकीकत थी। ज़ुल जिन लोगों ने, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गए और मरियम को सुना और वाह-वाह भी की और दिल की भड़ास भी निकाली, मगर एट द एंड ऑफ द डे बड़ी प्रैक्टिकल बातें की उन्होंने। उन्हें पता था कि अगर हमने वोट उधर दे दिया तो हमारे तो काम रुक जाएँगे यहाँ। हमारी तो कंस्टिट्यूएंसी में ऑपोज़िशन आ गई तो उनको तो धेला नहीं मिलेगा डेवलपमेंट वर्क फंड या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट तो यहाँ बननी है पीटीआई की। वो हवा की भी बात भी होती है ना, तो जैसे हवा इस वक़्त पंजाब में चल रही है कि आप जिसको खड़ा कर देंगे, अगर नून लीग का कोई भी कैंडिडेट होगा वो जीत जाएगा। तो हवा नून लीग के हक में है इस वक़्त पंजाब। इसी तरीके के साथ हकीकत की बिना पर
हवा जो थी AJK में, वो हमेशा इस्लामाबाद के साथ होती है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा ही किया कि वो नहीं आए वहाँ। अगर मरियम ने सब बेसिस को कवर कर लिया था, तो इससे और बेहतर क्या चीज़ थी कि शॉर्ट एंड स्वीट, सुना है 2-2 3-3 रैलीज़ उन्होंने दिन में की हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब आते तो फिर ज़ाहिर है ही इज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ द पार्टी, तो फिर उनको आगे करना पड़ता। तो फिर वहाँ अगर जब शहबाज शरीफ साहब बोल रहे होते आखिर में, और ये मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि जी मरियम जब बोली तो वाह, 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 वाह! बड़े लोग थे। और जब शहबाज शरीफ साहब बोलने को आए तो कुछ लोग स्टेडियम छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो फिर कैसे लगता वो? तो ये बेहतर था एज़ अ टैक्टिकल प्लॉय। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई डिफरेंसेस की बात थी। ये उन्होंने सोच समझ के टैक्टिक्स इस्तेमाल की हैं। बिल्कुल। तो सदी साहब, लेकिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसके अंदर जलसे से के अलावा भी बहुत सारा काम होता है, तो कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई, ना उनके बेटे की। मुर्तज़ा आपको पता होगा कि शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर बड़े ज़बरदस्त हैं। मगर जो पार्टी जो है और जो मुलाकातें होती थी और जो सब कुछ होता था, वो तो मियाँ साहब ही करते थे। अब मरियम करती हैं या शायद खाका नवाज़ ही करते थे। पंजाब के अंदर यस इट्स ट्रू, हमज़ा करते थे। हमज़ा पार्टी ऑर्गेनाइज़र थे। मगर मेरा ख़्याल है अगर यहाँ हमज़ा भी होते और शहबाज भी होते और मरियम भी होती, तो इट वुड हैव बीन अ केस ऑफ टू मेनी कुक्स स्पॉइलिंग द ब्रॉथ, जैसे कहते हैं। ज़्यादा ही बावर्ची हो जाते। तो आई थिंक टैक्टिकली उन्होंने ये फैसला किया था कि लेट मरियम गो। हमें पता तो है हमारे साथ होगा क्या वहाँ, किसने जीतना है, किसने हारना है। तो लेट मरियम गो। जी, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और वो ये बनता है कि क्या इसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत को बूस्ट मिला है? इमरान खान साहब के प्रोस्पेक्ट्स को, उनको अब परेशान होना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर बात है हर चीज़ उनके अभी तक तो उनके हक में ही जा रही है सेठी साहब। परेशान तो वो पहले भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। उनको परेशानी सिर्फ़ एक बात से है, उनको परेशानी है कि शहबाज शरीफ साहब से। वो समझते हैं कि मेरे आगे जाके नवाज़ शरीफ और मरियम मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एस्टेब्लिशमेंट उनका ख़्याल करेगी। मुझे उनके बारे में फ़िक्र नहीं करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट को मंज़ूर नहीं है, वो आ ही नहीं सकते। वो तो ये समझते हैं। वो कहते हैं अगर कोई आ सकता है तो मुकमुका करके मुझे रिप्लेस करने के लिए शहबाज शरीफ साहब आ सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि शहबाज शरीफ साहब को रोका जाए, उनको जेल में डाला जाए वगैरह। मैं तो ये भी समझता हूँ कि उनके 2 टारगेट्स हैं। ना मरियम उनकी टारगेट है, ना उनका टारगेट नवाज शरीफ है। उनके जो टारगेट्स हैं, जो कि उनके लिए मसला क्रिएट कर सकते हैं एज़ एन अल्टरनेटिव, वो हैं शहबाज शरीफ साहब और शायद खाका नवाज़। ये 2 लोग हैं। इसीलिए आपने देखा वो सारी तवज्जो जो होती है वो शहबाज शरीफ साहब की, उनको जेल में डालो, बाहर ना जाने दो, केसेस आए न वो शहजाद अकबर साहब जो है वो टाइट करते रहते हैं, अभी करो 2 महीने में खत्म करो वगैरह-वगैरह। और शक भी ये है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर निकले हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा-सा नरम रवैया रखती है उनके बारे में। और ये भी है कि कुछ गुड कॉप बैड कॉप भी गेम चल रही होगी, ताकि कुछ गाँव बॉल को हवा में रखा जाए। मुस्लिम लीग गैस ही करती रह जाए कि कोई डील हुई है, नहीं डील हुई है तो कैसी हुई है। और और मियाँ साहब को भी लंदन में बैठे हैं कि थोड़ा बहुत शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना मैं जाके गोडे फाड़ लाऊँगा। मैं हाँ। उनको समझाऊँगा कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात ना करें। तो ये भी फ़ायदा है, कैसे चले ये जाएँ जाके ज़रा उनके गोडे पकड़ें, उन्हें कहें एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात ना करें। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, कि शहबाज शरीफ साहब का जो गेंद है उसको इन मोशन रखना है। उधर जो एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है। उधर जो खान साहब है वो कहते हैं नहीं इस गेंद को इस ऊपर नहीं रखना, शायद गोल ही ना हो जाए मेरा, इसलिए इसको नहीं, इनको जेल में डालो। तो ये इस किस्म की चीज चल रही है। जी, तो सेठी साहब ये आप मैं सोलंकी साहब का शायद कोई सवाल होगा, मैं तो सिर्फ एक कमेंट करना चाहता हूँ कि इंडिया में एक बड़ा मशहूर शो है, टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति। तो हमारे यहाँ एक शो हमें करना चाहिए कौन बनेगा अगला लाडला, या यही लाडला रहेगा है। ये बड़ा सुपर डुपर शो होगा मेरे ख्याल से।